जहां भी देखोगे सिर्फ एक ही चीज सुनने के लिए मिलेगी, डीएसए ही है जो आपको हाई पेड जॉब दिलवा सकता है, डीएसए ही है जो आपको एक अच्छी जॉब दिलवा सकता है। जिससे भी दीदी से, भैया से पूछोगे, यूट्यूबर से पूछोगे, हर किसी के अपने अपने इंडिविजुअल एक पेड कोर्सेज चल रहे हैं डीएसओ को लेकर। रोज एक नया कोर्स लॉन्च होता है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई ऐसी स्किल है जो मुझे बिना डीएसए करे हुए मुझे एक अच्छी जॉब और एक हाई पेइंग जॉब दिलवा सकती है। बिल्कुल है जी। क्या मतलब आपका भी कोर्स चल रहा है डीएसए का? हाँ चल रहा है, लेकिन वो फ्री है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे इक्वली एक हाई पेइंग जॉब दिलवा पाएंगी और एक अच्छी जॉब दिलवा पाएंगी विदाउट डूइंग डीएसए। मैं दो पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट, डिमांड क्या रहने वाली है। दूसरा, हम मुझे कितनी सैलरी मिलती है। तो हम विद प्रूफ बात करेंगे कि आपको ये स्किल्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलो जी, अब पहले स्किल पे बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो अगर मैं डिमांड की बात करूं तो यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है, एक इसके ऊपर और एक ग्राफ है। यहां पे ये वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि 2017 में अगर मैं देखूं तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ये क्लाउड से ही रिलेटेड है। अगर मैं यहां पे इस ग्राफ में देखूं तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज यहां पे मेंशन है, Amazon, माइक्रो सर्विसेज, गूगल क्लाउड, ये सारी क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं। अब यहां पे 2021 तक इनके पास डेटा है, ऑलरेडी 1,91,000 तक जॉब यहां पे रेज हो चुकी हैं। अब देखो, अब मैं नीचे ये सारे जो चीजें हैं यहां पे कि नेटवर्क क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, ये सारे आप एक क्लाउड का सर्टिफिकेशन करके इन सारी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया चीजें कितनी डिमांड रहेगी। ये तो आप खुद देख लेना कि कितनी कितनी क्या क्या पोजीशंस हो सकती है। लेकिन जब भी आप AW का सर्टिफिकेट करने जाओगे, डेवलपर या फिर आर्किटेक्चर किसी का भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे सैलरी कितनी मिलने वाली है, ये तो डिमांड का मैंने आपको बता दिया कि डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया अगर डीएसए में करता हूं तो मुझे इतनी इतनी सैलरी मिलती है। तो मुझे यहां भी कोई सैलरी मिलेगी। अगर मैं एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करता हूं तो इनिशियल पैकेज कितना होता है? 12, 13, 14, 15 इतना रहता है जो आपका सीटीसी होता है। अब आपको यहां पे मिलेगा कि कितना सीटीसी मिलेगा। तो पहले देखो, यहां पे डिमांड देख लेते हैं कि अच्छी खासी रहने वाली है, लेकिन जॉब्स कितनी है मार्केट में। तो देखो, अगर यहां पे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग डाला लिंक्डइन पे, जॉब्स में आपको 38,000 के करीब जॉब मिल रही है। हालांकि इसमें से कुछ सीनियर पोजीशन के लिए होंगी, कुछ जूनियर के लिए होंगी, कुछ मिड लेवल के होंगी। और जितनी भी पोजीशन लिंक्डइन पे होती है वो naukri.com के 1/3 या 1/4 होती है। तो इससे ज्यादा नौकरी पे होंगी डेफिनेटली। तो मेरे को पता चल गया कि जॉब्स तो बहुत है, डिमांड भी है, बढ़ती ही जा रही है। अब देखो, हम ना पहले क्या कर रहे थे कि मोनोलिथिक एप्लीकेशंस बनाते थे, माइक्रो सर्विसेज बनाते थे, फिर हम अपने VMs लेते हैं, एक मोटा खर्चा करते हैं आर्किटेक्चर पे। अब क्या हो रहा है कि जितनी भी इंडस्ट्री हो रही है वो क्लाउड में मूव कर रही है। जिनके पास खुद के डेटा सेंटर्स नहीं है वो कंपनियां क्लाउड पे मूव कर रही हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहाँ पे कि मुझे पैसा कितना मिलेगा। तो पहले अगर मैं यूएस की बात करूं, अगर आप रिमोट जॉब देख रहे हो, बाहर के लिए जॉब देख रहे हो, तो आपको 140K डॉलर्स मिलेंगे, लगभग लगभग 1,15,00,000 के करीब है ये पैसे। इतने आपको बेसिक लेवल पे मिलेंगे अगर आपको एक AW का आर्किटेक्चर आता है, आपने ढंग से कर रखा है। अब मैं बात करूं कि चलो भैया ये तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया में प्लान कर रहा हूं। तो इंडिया में आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, बेसिक देखो, यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं पड़ा होता। ये अगर ये डेटा है सर्विस बेस्ड कंपनीज का कि 6 से 7 या 8 लाख इतने रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कितना मिलेगा, आप कभी सर्च करके देख लेना कि आपको फ्लिपकार्ट या फिर Myntra या फिर फोनपे जैसी कंपनीज में आपको आराम से 13, 14, 15 लाख आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग खत्म हुआ, दूसरी स्किल कौन सी रहने वाली है भैया मेरी? दूसरी है, अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आती है तो आपको इस डोमेन में जाना, जो मैं बात कर रहा हूं डेवऑप्स, बहुत ही इजी होने वाला है। जो काम अब तक आप एक फिजिकल लैपटॉप में करते थे वो आपको एक VM में करते थे, या फिर वो आपको अब क्लाउड पे करनी है। सेम चीज है, बस आपको क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए कि ESB क्या है, S3 क्या है, ये सारी सर्विसेज क्या करती हैं, कि कैसे कैसे ये चलती हैं, इनमें सारी चीजें कि EC2 को मैं कैसे आप करूंगा, कैसे सिक्योरिटी लगाऊंगा, क्या सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप एक क्लाउड की बात कर रहे हो। तो चलो, अगर क्लाउड की बात करता हूं, अगर मैं नौकरी पे आपको दिखाऊं तो आपको यहां पे दिख रहा होगा 73,000 से ज्यादा जॉब्स हैं। अगर मैं लिंक्डइन पे आपको दिखाऊं तो यहां पे दिख रहा होगा 17,000 से ज्यादा जॉब्स हैं। अब देखो, अब बात होती है कि भैया ठीक है, जॉब्स तो हमें पता चल गया, मार्केट भी पता चल गई, क्लाउड भी और मेरा डेवऑप्स भी, दोनों अगर आपको आते हैं तो आपको फिर अनलिमिटेड पैसा उठाने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट में मिलेंगे पैकेजेस अगर आप दोनों चीजों में माहिर हो तो। क्योंकि डेवऑप्स विद क्लाउड बहुत ज्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आपको एक आती है तो कोई बात नहीं, दोनों चीजें आप कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया पैसे कितने मिलने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक डेटा निकाला है सर्विस बेस्ड कंपनीज का कि आप CGI, Ericsson, TCS, ITS, ये सारी देखोगे ना, Amazon,
इनमें आपको एक डेवऑप्स का आराम से 8.9 8.6 ये सारी चीजें मिल जाएंगी और ये सिर्फ बिलो एवरेज डेटा दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको भी एग्जैक्ट नहीं पता होता है। बस मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि आपका इतना पे स्केल आराम से हो जाएगा। डेवऑप्स प्लस आर्किटेक्चर पे हो तो 12-13 लाख आराम से आपको विद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएगा फिक्स्ड सीटीसी। मैं होल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा हूं कि आप बोल दो मेरे को 25 लाख मिल गए ये वो और वो वेरिएबल्स एंड कंपोनेंट लगा के, नहीं, फिक्स्ड की बात कर रहा हूं। अब ये तो रही मेरी डेवऑप्स की बात। अब बात आती है भैया कि अब तीसरी टेक्नोलॉजी कौन सी रहने वाली है। देखो अगर मैं तीसरी टेक्नोलॉजी की बात करूं वो है मेरी डेटा एनालिस्ट। देखो डेटा एनालिस्ट बन लो या फिर आप डेटा साइंटिस्ट बन लो, इनमें से कोई भी एक चीज चूज कर लेना। मैंने बहुत सारी वीडियोस में इनका डिफरेंशिएट भी बता रखा है कि आपको कैसे कैसे चीजें करनी है। देखो इनमें डेटा एनालिस्ट में आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है, अब आपको डेटा से खेलना आना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि लिंक्डइन में कितनी जॉब्स हैं, 10,000 जॉब से शो हो रही है मुझे, 10,000 से ज्यादा। नौकरी पे बात करूं तो 84,000 इससे ज्यादा जॉब्स शो हो रही है मुझे। अगर इन पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 84,000 मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं वर्क फ्रॉम देखूं तो 76,000। अब ठीक है, अब मेरे को डिमांड का पता चल गया, मेरे को जॉब का पता चल गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कितनी सैलरी होती है, तो देखो मैंने दो कंपनीज का डेटा निकाला है, एक है टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी। तो अगर मैं मिंत्रा की बात करूं कि कितना पैसा देती है अपने एनालिस्ट को, तो देखो यहाँ पे 10 लाख बता रहे हैं, लेकिन 10 लाख नहीं है, इससे बहुत ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक एवरेज शो करूं कि जैसे कि मेरा पूरा रहता है तो आप 10 लाख से 15 लाख मान सकते हो, ठीक है। अब बात करूं कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी की, तो यहाँ पे देखो ये पब्लिक सेक्टर का डेटा निकाला है मैंने। ये कह रहे हैं कि ये लगभग 7.9 के करीब देती है। ये सही है, ये सही डेटा है। ये इतना आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप एक डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब देख रहे हो तो। ये तीनों टेक्नोलॉजी, तीनों स्किल्स ऐसी हैं कि इनमें आपको डीएसए की बिल्कुल कतई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इनसे हटके एक फोर्थ स्किल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको डीएसए आता है। डीएसए लोग करवाते क्यों है, उसको देखो प्रमोट करने का और एक बबल बनाने का तरीका अलग है। लेकिन मेरा मानना क्या है, मैं क्यों करवा रहा हूं डीएसए, बिकॉज आपकी ना प्रॉब्लम स्किल्स इंक्रीज हो सके। आई एम नॉट अबाउट कि आप जावा पढ़ लो, कि आप ये सारी चीजें पढ़ लो, नहीं, मेरे को सिर्फ मतलब है आपकी प्रॉब्लम स्किल्स। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी के साथ भी आपको एक टेक्नोलॉजी और ऐड करनी है। उसको टेक्नोलॉजी छोड़ दो, स्किल बोल लो कि एक स्किल ऐड करनी है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर वो नहीं आती तो आप आईटी में काम ही नहीं कर पाओगे। तो पहले वो डेवलप करो कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा। कोई भी रियल टाइम प्रॉब्लम आ रही है मेरे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और अगर आपको नहीं भी आती है ना ये अभी, तो आपको वक्त रहते जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो ये सब आ जाएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। कुछ भी अगर अच्छा लगा है, कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन कर लो। यूट्यूब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है लाइव क्लासेस के लिए, उसको भी ज्वाइन कर लेना। क्लास आने से पहले मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।